8 साल में। हकीकत क्या ये नहीं है? अब आप 10 महीनों में 5.5 लाख नौकरी दे देते हैं। नहीं, हमने अपनी जरूरत पूरी की। नहीं, अब वो पता नहीं, आप जो युवाओं की तो जरूरत है ही, क्योंकि 18 से 29 साल का जो आयु वर्ग है, देश की 22% आबादी है वो, यानी कि 30 करोड़ युवा। तो इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? प्रधानमंत्री भी ये बात मान रहे हैं, लेकिन ये जो 5.5 लाख नौकरियां दी गई हैं, दरअसल ये तो रिक्त पड़े पद थे। जी हां, सरकार भी इस बात को मानती है। केंद्र सरकार में कुल मिलाकर 40 लाख नौकरियां हैं और 16 मार्च और 2 फरवरी अलग अलग जो सवाल पूछे गए, राज्यसभा में सवाल पूछा गया, सरकारी नौकरी की स्थिति क्या है, कितने पद खाली हैं, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जवाब क्या था? 78 विभाग में 9,79,327 पद खाली हैं। 9,79,327 पद तो खाली थे। तो ये 5.5 लाख जो नियुक्ति पत्र दिए भी गए हैं, ये तो खाली जो पद थे उनका भरान माप थे, उनको भरा जा रहा है। क्या नए रोजगार सृजित हो रहे हैं? पिछले 10 महीने में वो 5.5 लाख है, पर वादा क्या था? हर साल 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराने का। तो 9.5 साल में 19 करोड़ रोजगार होते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? 9 सालों में से 8 साल, 9.5 सालों में से 8 साल अगर मैं निकालूं, यानी कि 2014 से 2022, तो कुल मिलाकर सरकारी नौकरियों के लिए 22 करोड़ 5,99,238 लोगों ने आवेदन भरा। आंकड़ा फिर से गौर कीजिएगा, 22 करोड़ 5,99,238 एप्लीकेंट्स। नौकरी कितनों की लगी? 7,22,311, 0.33%। 100 लोगों ने जिन्होंने आवेदन भरा, एक को भी नौकरी नहीं मिली, 1/3 को ही मिली, 0.33%। ये एक कड़वी हकीकत है। और दुनिया भर के जो अर्थशास्त्री हैं, उनका एक मानना है, अर्थशास्त्र का एक प्रिंसिपल है, इनकी बहुत सारी स्टडीज भी अवेलेबल हैं। संतोष मेहरोत्रा मेरे साथ जुड़ गए। तो महेश, चुनाव आया, नौकरी लाया, बेरोजगारी, ये रोजगार के मेले लगने लग गए, नियुक्ति पत्र बांटे जाने लगे। संदीप भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इस पर भी आपत्ति है और ये भी आपत्तिजनक है, तो फिर इस देश में है क्या? आप मुझे ये बता दीजिए कि आज की डेट में रोजगार का मतलब यहाँ किस तरह से निकाला जाता है और किस तरह से जनता के सामने उसकी जगलरी की जाती है और किस तरह से मजालू तरीके से मुद्दे रखे जाते हैं। कौन नहीं आता है जगलरी? कौन देश के प्रति, रोजगार के प्रति, बेरोजगार के प्रति? सरकार कर रही है क्या? सरकार कर रही है क्या आपके माध्यम से? नहीं, सरकार को अपना काम जो कर रही है, मैं तो वो बात कहूंगा जो कि आप अक्सर जो है, मैं उस चीज को अगर कहना शुरू करूं तो आप कहेंगे कि नहीं भाई, आप मनमोहन सिंह से कंपेयर करने लगे, अब आप चौहान से कंपेयर रही है क्या? सवाल नौकरी का। 1 लाख करोड़ की सोशल सिक्योरिटी किसी देश में नौकरी मिल रही है क्या? या नौकरी की एवज में आपने 5 किलो अनाज दे दिया, दे रहे हैं, शौचालय बना दिया, दे रहे हैं। ये सारे काम वो युवा खुद कर लेगा अगर उसके पास नौकरी होगी। सवाल ये है मेरा। सेंट्रल गवर्नमेंट, संदीप भाई, आपको मालूम है ये बात कि सुप्रीम कोर्ट में मनमोहन सिंह की सरकारी नौकरियों को कॉन्ट्रेक्चुअल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर जो है गया और सरकार जो है लेकर उसको अपने पास जो है लेके बैठी रही। आखिर कारण क्या है? और वो जो बैक
तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, ये एबीपी न्यूज़ के संपादक संदीप चौधरी हैं और अक्सर ये जो है बातों को उठाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। तो बेरोज़गारी के मुद्दे को लेकर भी इन्होंने ये पूरा डिबेट किया था और ये एक बेसिकली डिबेट था 5-6 लोगों के बीच में और ये 2 से ढाई घंटे का डिबेट है और इसका कंप्लीट लिंक अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में मैंने दे दिया है, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। बाकी कुछ मेन हाइलाइट्स मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई हैं कि जो बेरोज़गारी का मुद्दा है उसको उठाया गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आगे का जो प्लान है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। 30 नवंबर को एक ट्विटर कैंपेन रखा गया है जिसका हैशटैग है मोदी जी रेलवे वैकेंसी 2। ठीक है, ये हैशटैग है, ये ट्रेंड कराना है फिर से। और इस बार जितने भी मीडिया हैं, क्योंकि पिछले ट्विटर कैंपेन में मीडिया ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, किसी ने ज़्यादा उस मुद्दे को नहीं उठाया, वीडियोस नहीं बनाई, इस बार जो है सभी मीडिया को भी टैग किया जाएगा और जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उन सभी तक ये बातें पहुँचाने की कोशिश की जाएंगी कि ये रेलवे की जो न्यू वैकेंसी है ये एक बड़ा मुद्दा है। और इस बार अगर 20 से 30 लाख अगर ट्वीट हो जाते हैं तो बड़ी संख्या में ट्वीट होने के कारण साथ ही जो है कुछ पत्रकार हैं उनको भी ये चीज़ें फॉरवर्ड की जाएंगी जिससे इस मुद्दे को उठाया जा सके। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि गवर्नमेंट पर प्रेशर बनेगा और उसके बाद रेलवे की वैकेंसी का कोई ना कोई नोटिस देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि लगातार वैकेंसीज बाकी डिपार्टमेंट में आ रही है। एसएससीजीडी में फिर से 26,000 वैकेंसी आ गई है, लेकिन रेलवे का कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ पर 30 नवंबर के ट्विटर कैंपेन में आपको भाग लेना है। बाकी अगर आपका कोई सुझाव है, आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।